हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 12 जुलाई के कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फोर्ब्स 2023 की टॉप 100 अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जयश्री उल्लाल, ये भारतीय मूल की महिला हैं, इनको भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और पूरे विश्व में इनको 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनको पूरे विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में ये पहली महिला है, मतलब भारत में इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इनके अलावा टॉप 100 में 4 महिलाएं और शामिल हैं भारत की। कौन कौन सी हैं? तो दूसरे स्थान पे हैं नीरजा शेट्टी, इनको पूरे विश्व में 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थान पे हैं नेहा नरखेड़े, इनको 50वां स्थान मिला हुआ पूरे विश्व में। और चौथा स्थान है इंदिरा नुई, इनको 77वां स्थान मिला हुआ है पूरे विश्व में। जयश्री उल्लाल ये एरिस्ट्रा नेटवर्क फर्म से संबंधित है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। जयश्री उल्लाल ये किससे संबंधित है? एरिस्ट्रा नेटवर्क फर्म से संबंधित है। प्रथम स्थान पर कौन आया है पूरे विश्व में? प्रथम स्थान पर डायने हैंडिक्स आई हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? $15 बिलियन इनकी कुल संपत्ति, अभी आपको नोट कर लेना है। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? आप सभी जानते हैं सरोजनी नायडू, ये पहली महिला राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, मतलब सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह भी सरोजनी नायडू ही हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू ही हैं। और यह कब अध्यक्ष बनाई गई थी? 1925 में अध्यक्ष बनी थी। कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आपसे पूछता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पर पहली भारतीय महिला आपसे पूछा गया है और यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और इनको 1917 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। कैप्टन शिवा चौहान ये कौन है? तो ये हाल ही में इनको सियाचिन पर तैनात किया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। यह भी आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है, आपको नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेंगे? तेलंगाना में डेल और इंटेल ये AI स्किल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब की स्थापना करेंगे। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ये जो AI स्किल्स लैब बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है युवाओं की AI स्किल्स को डेवलप करना। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल को डेवलप करना और डिमांड के अनुसार स्किल ट्रेनिंग है। जैसी मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार युवाओं को ट्रेनिंग देना, ये इसका उद्देश्य है। नारा इसमें क्या है? AI फॉर यूथ, ये इसका नारा है। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, चैट GPT इसको किसने बनाया है? किस कंपनी ने? ओपन AI कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। बार्ड ये गूगल द्वारा बनाया गया है। बोनालू और बथुकम्मा फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है, आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो 140 देशों में शीर्ष स्थान पर कौन आया है? भारत आया है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान पहला है। 140 देशों में भारत का स्थान प्रथम आया है और भारत का स्कोर क्या है? 93.55%। ये भारत का स्कोर है, आपको नोट कर लेना है। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कुल सदस्य कितने हैं? इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है और ये पूर्णकालिक होते हैं। तो ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, UK, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 127वां है। अगर आपसे पूछता है 2022 में यानी कि पिछले वर्ष कितना था, तो भारत का स्थान 135वां था, आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग लेंगी? तो यह बास्तिल दिवस परेड कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। बास्तिल दिवस परेड ये कहाँ पर आयोजित की जाती है? फ्रांस में आयोजित की जाती है। क्यों फ्रांस में इसको आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। और इस क्रांति में बास्तिल दुर्ग को गिरा दिया गया था, यानी कि बास्तिल दुर्ग को ढहा दिया गया था। और इसी की याद में बास्तिल दिवस परेड कहाँ पर मनाया जाता है? फ्रांस में मनाया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि यानी सम्मानित अतिथि किसको बनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे सम्मानित अतिथि बनाया गया है। क्यों नरेंद्र मोदी जी को ही बनाया गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं उनके 25 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो सम्मानित अतिथि हैं वो किसको बनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसमें पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट और राफेल ये सभी भाग लेंगे। भारतीय सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? अमन जगताप ये सेना का नेतृत्व करेंगे। नौसेना का नेतृत्व कौन करेंगे? व्रत बघेल ये नौसेना का नेतृत्व करेंगे। वायुसेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये सिंधु रेड्डी ये वायुसेना का नेतृत्व करेंगे। ये आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति हमने आपको बता दिया। क्यों बास्तिल दिवस परेड मनाया जाता है? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बास्तिल दुर्ग को ढहा दिया गया था, और इसी की याद में बास्तिल दिवस परेड मनाया जाता है फ्रांस में। ललन आप देख लीजिए। फ्रिंजेक्स, वरुण, गरुड़, शक्ति ये युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। अल्स्टॉम कंपनी ये कहाँ की कंपनी है? ये करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। ये फ्रांस की कंपनी है और इसको हाल ही में वंदे भारत ट्रेन यानी कि एल्युमिनियम की ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। तो अल्स्टॉम कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। राफेल कहाँ से आया था भारत में? तो राफेल भी भारत ने फ्रांस से ही लिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने किसके खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड का आयोजन किया है? नशीली दवाओं के खिलाफ इस ऑपरेशन को चलाया गया है। किसने चलाया? तो अमेरिका और भारत ने मिलकर इसको चलाया है। नशीली दवाओं के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? नशीली दवाओं, ड्रग्स, उपकरण के अवैध व्यापार को रोकना इसका उद्देश्य है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, तर्कस युद्धाभ्यास, कोप इंडिया युद्धाभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास किया जाता है। लल्लनटा प्रश्न देख लीजिए। मानव तस्करी को संविधान के किस अनुच्छेद में बैन किया गया है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसको बैन किया गया है। ऑपरेशन कावेरी ये कहाँ पर चलाया गया? तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया, और इसमें INS सुमेधा ने भी इसमें भाग लिया था, आपको याद रखना है। ऑपरेशन करुणा कहाँ पर चलाया गया? म्यांमार में इसको चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा कहाँ पर चलाया गया? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन देवी शक्ति ये कहाँ पर चलाया गया? इसको आपको कमेंट करके बताना है। इसको हमने कई बार आपको बताया हुआ है, आप कमेंट किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, आप कमेंट जरूर किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को इसको मनाया गया है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी। इसीलिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 11 जुलाई 1990 में यह पहली बार मनाया गया था। थीम क्या है इसकी? लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। लल्लनटा प्रश्न देख लीजिए। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, इसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है?
42.87 करोड़ हो गई है भारत की जनसंख्या। चीन की जनसंख्या को पछाड़ते हुए भारत की जनसंख्या नंबर 1 पर आ गई है। चीन की जनसंख्या कितनी है? 142.57 करोड़, ये चीन की जनसंख्या है। तो भारत वर्तमान में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ गया है और चीन दूसरे स्थान पर हो गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? अश्विनी शेखर, इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अश्विनी शेखर, इनके नाम पर ये क्या है? ये उल्का वैज्ञानिक है, उनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में इसका मुख्यालय है। पूर्व में नाम क्या था? यानी कि जो क्षुद्र ग्रह का नाम अश्विनी शेखर रखा गया, इसका पूर्व में नाम क्या था? तो 2000 J27 इसका पूर्व में नाम था। इनका नाम रखा, अश्विनी शेखर का नाम, क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा गया? अश्विनी शेखर रखा गया है। और इनसे पूर्व में भी CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विश्वनाथ आनंद के नाम पर भी क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। अभी आपको नोट करना है। यानी कि अभी किसका नाम रखा गया? अश्विनी शेखर के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। लेकिन इससे पूर्व में भी CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विश्वनाथ आनंद, इन सभी लोगों के नाम पर भी क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। ये आपको याद रखना है। एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट किसको, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। ये आपका सौरमंडल है, तो यहाँ बुध हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं? ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर आपके ये ग्रह हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो इसको इधर जो क्षुद्र ग्रह के इस साइड में है, इसको क्या कहते हैं? ये आंतरिक ग्रह कहते हैं। आपको याद रखना है। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा था? तो 34वां संस्करण था। भारत ने 4 गोल्ड इसमें गोल्ड मेडल जीता है। किसने किसने जीता है? तो ध्रुव आडवाणी, इन्होंने जीता है। ये बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं। ईशान पेडनेकर, इन्होंने जीता है। ये कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। मेघ छाबड़ा ने जीता है। ये जालना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और रोहित पांडा, इन्होंने जीता है। ये सियाली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये 4 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। ललन टाइप प्रश्न देख लीजिए। COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन नवंबर-दिसंबर 2023 में किया जाएगा। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ब्रिक्स 2024 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। और 2023 का आयोजन ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। आपको याद रखना है। ब्रिक्स इस तरह से आप याद रखें। इंडिया ये 13वां हो गया, ये 14वां हो गया और ये 15वां हो गया। यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 13वां कहाँ पर मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 13 करते हैं। तो 13 कहाँ पर होती है? भारत में होती है। तो 13वां ब्रिक्स का 13वां कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। मतलब इंडिया। तो 14वां कहाँ पर होगा? ये चाइना में होगा। 15वां कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। फिर 16वां कहाँ पर होगा? ये ब्राज़ील में होगा। फिर 17वां कहाँ पर होगा? रसिया में होगा, रूस में होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये क्रम से चलता है। 13वां भारत में, 14वां चीन में, 15वां साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है 2024 में कहाँ पर होगा? ये ब्राज़ील में होगा। कौन सा संस्करण होगा? तो 13, 14, 15 और 16वां संस्करण कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। G20 2024 ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। 2023 कहाँ पर हो रहा है? भारत में। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 2023 की। ग्लोबल इन्वायरमेंट फेस्टिवल GEF, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। अभी दिया नहीं गया, कब दिया जाएगा? 1 अगस्त 2023 को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को देने की घोषणा की गई है। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हुआ था, इसलिए 1 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? टेसी थॉमस को दिया गया था। इन्हें मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
केसरी मराठा और गीता रहस्य ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह लिखे गए हैं, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी हाल ही में कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी और मिस्र, इन 4 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसको केर पूजा महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में इसको मनाया जाता है। त्रिपुरा में इस पूजा को मनाया जाता है। वास्तु देवता की पूजा इसमें की जाती है और घर के दरवाजे इस दिन बंद रखे जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। खारची पूजा यह भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। नुआखाई पर्व और रज पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये ओडिशा में मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है हार्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हार्नबिल फेस्टिवल कई बार बताया गया है, कहाँ पर मनाया जाता है इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण 15 वर्षीय लड़के का कहाँ पर निधन हो गया है? केरल में इसका निधन हो गया है। यानी मस्तिष्क खाने वाले अमीबा को कहाँ पर पाया गया है? केरल में पाया गया और उसके कारण 15 वर्षीय लड़के का निधन हो गया है। अमीबा का नाम क्या है? नेग्लेरिया फाउलरली, यह इस अमीबा का नाम है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखने वाले लगभग 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और 73% जो 77% लोग हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस 2 सेकंड, आपका 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।